So, hello everyone. Today we are starting a very important chapter, structure of atom. In this video, we will understand what atoms are, their components, and how scientists discover their structure step by step. So, let's start. So, first thing है हमारे पास matter. So, first thing है हमारे पास matter. अब matter क्या चीज है? Matter is anything that takes up space and has mass. इसका क्या मतलब हुआ? मैटर इज एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैज मास। मतलब कुछ भी हमारे पास इन एंड अराउंड हमारे जो भी चीजें हैं, चाहे हम खुद हो, वो हमारे बुक्स, पेंसिल, रबर, शार्पनर, ये फिर बलून, बैग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कुछ भी इस यूनिवर्स में है, सब कुछ किससे बना है? मैटर से। और हर वो चीज कुछ ना कुछ स्पेस और मास ऑक्यूपाई करती है। अब जैसे ये देखिए, यहाँ पे ये बलून है, एग्जाम्पल्स टू शो मैटर हैज मास। अगर कुछ भी चीज हो, चाहे वो एप्पल हो, बनाना हो, या हर कोई चीज हो, आप उसका अगर वेट निकाल के देखोगे, उसके पास कुछ ना कुछ मास होगा। इन सेम वे अगर हम उसके स्पेस के बारे में बात करेंगे कि वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मतलब वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। जैसे अभी मेरे पास ये ग्लास है, तो ये पानी इसमें कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? तो बेसिकली स्पेस का मतलब है उसके पास कितना कितना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करती है। और मास का मतलब उसका कितना वेट है। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। अब ये जो सारी चीजें जो मिलकर बनी है, जैसे ये बैग्स, बलून्स वगैरह, ये सब किससे बने हैं? छोटी छोटी चीजों से, छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं ये सब, जिसको हम बोलते हैं एटम्स। अब ये पूरी कोई चीज है, जैसे सपोज ये बलून है, ये किसी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। वो क्या, उनके हमें क्या बोलते हैं? एटम्स। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल्स। Now, atoms are the building blocks of matter, sort of have bricks are the building blocks of houses. मतलब इस लाइन का मतलब क्या है? जैसे हमारे पास छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बड़ा पार्टिकल बनाती है। जैसे अभी कोई भी सपोज ये बैग ले लो, ये किससे बना है? छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर ये बड़ी चीज बनी है। वैसे ही हमारे पास जो घर होते हैं, ये आपके किससे बने हैं? छोटी छोटी ब्रिक्स से बने हैं। इस तो सेम वैसे ही जो भी हमारा मैटर है किससे बनता है? स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से। जैसे आपके बिल्डिंग्स, हाउसेस, दे आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, राइट? सो स्मॉल स्मॉल ब्रिक्स, जितने भी ज्यादा ब्रिक्स हैं, सब मिलकर एक हाउस को बनाते हैं। वैसे ही मैटर किस चीजों से बनता है? स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर एक बड़ी चीज मिलती है। तो ये सब था मैटर के बारे में। अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एटम। Atom is derived from the Greek word atomio, which means uncuttable or non-divisible. अब जो ये एटम है, ये वर्ड कहाँ से डिराइव? ये हमें ग्रीक वर्ड से मिला है, एटेमियो, विच मीन्स अनकटेबल। अनकटेबल मीन्स हम उसको कट नहीं कर सकते। एंड जो ये एटम है, हम आप उसको सपोज एक नाइफ लेके आपने कोई भी एप्पल वगैरह उसने ऐसे 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 कट कर दिया, तो वैसे हम एक छोटे से जो चीज दिखाई नहीं दे रही है उसको कैसे कट करेंगे? तो वैसे ही इसका मतलब है अनकटेबल और नॉन डिविजिबल, मतलब वी कैन नॉट सी विद नेकेड आई। वी कैन नॉट सी विद नेकेड आई। नॉन डिविजिबल का मतलब यही है। एटम वॉज डिस्कवर्ड बाय जॉन डाल्टन। सो ये जो जॉन डाल्टन है, इन्होंने सबसे पहले दी थी गेव एटॉमिक थियरी इन 1808। तो जो हमारे 1808 में जॉन डाल्टन ने सबसे पहले ये एटॉमिक थियरी दी थी। और जो एटम की जो पूरी कहानी है वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी। जॉन डाल्टन ने बोला था एटम्स आर फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। इसका मतलब क्या है? एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट मेक्स अप ऑल मैटर। मतलब
जो सारी चीजें हमारी जो मैटर जिससे बना है वो किससे बना है, सब कुछ एटम से बना है। तो ये जो मैटर हमारा एटम से बना है ये किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने। द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंट एटम्स constituting them। जो भी मैटर है मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स, कुछ भी ले लो, चाहे इज ड्यू टू डिफरेंट एटम्स कंस्टिट्यूट इन देम। ये सभी अभी हमने डिस्कस किया था। तो ये बेसिक सा एक फोटो है स्ट्रक्चर का, किसका, एटॉमिक स्ट्रक्चर का। इसके बारे में हम आगे देखेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और ये न्यूट्रॉन्स डिस्कवर है। बेसिकली जो जॉन डाल्टन ने बोला था वो क्या है, बोला था कि एटम कैसा है, स्फीयर है। तो ये हमें किसने बोला था, जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने बोला था एटम इज अ स्फीयर। और उससे ही आगे बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट ने कुछ ना कुछ चीजें ऐड करके आगे जो डिस्कवरीज हुई थी वो हमें देखनी है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन थे, जॉन डाल्टन। जो अभी हमने देखा उन्होंने क्या बताया था, एटम इज इंडिस्ट्रक्टेबल और उसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस एक वो क्या है, स्पीयर है। एटम इज नथिंग बट अ स्पीयर। फिर आते हैं थॉमसन, हम आगे देखेंगे रुदरफोर्ड के बारे में और बोर और श्रोडिंगर, इन सब के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। इन्होंने कुछ ना कुछ उसमें स्पीयर जो डाल्टन ने बताया था उसमें बताया कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, फिर प्रोटॉन्स की डिस्कवरी, फिर न्यूट्रॉन्स की। तो ये सब हम एक एक करके देखेंगे। तो आज हम सिर्फ देखेंगे कि एटॉमिक थियोरी जो जॉन डाल्टन ने बोली थी उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले एटॉमिक थियोरी। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। अभी हमने ये डिस्कस किया था, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स है ना। एटम इज नथिंग बट योर स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल। एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। अब ये सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि हमारे पास कौन सा भी एलिमेंट हो, सपोज यो फ्लोरीन, जैसे हमने ले लिया हमारा फ्लोरीन, तो इसके सभी एटम्स कैसे होंगे, आइडेंटिकल। इसमें जितने भी एटम्स प्रेजेंट है सब सब आइडेंटिकल होने वाले हैं, मतलब सेम। एक जो एलिमेंट है उसमें डिफरेंट एटम्स नहीं प्रेजेंट हो सकते। तो इसका पॉइंट में यही मतलब है कि एक जो एलिमेंट में उसमें हमेशा सेम एटम्स रहेंगे। ईच एलिमेंट हैज डिफरेंट एटम, मतलब डिफरेंट एटम, डिफरेंट एलिमेंट हैज डिफरेंट एटम। ईच एलिमेंट हैज डिफरेंट एटम। अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एटम्स है, सपोज मेरे पास दो फ्लोरीन और क्लोरीन एलिमेंट है, तो फ्लोरीन में फ्लोरीन के ही एटम्स रहेंगे और वो सब एटम सेम रहेंगे, और जैसे क्लोरीन है तो उसमें क्लोरीन के ही एटम रहेंगे। तो बेसिकली दो डिफरेंट एलिमेंट में डिफरेंट डिफरेंट एटम्स होते हैं। एटम्स कैन एंगेज इन अ केमिकल रिएक्शन। ये जो हमारे एटम्स हैं ये किस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन में। जो ये फ्लोरीन क्लोरीन है ये आप आगे जाके पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन तो कर सकते हैं। हमारे पास जैसे बहुत सारे नेचुरल रिएक्शन भी होते हैं उनमें भी क्या होता है, एटम्स। तो एटम्स पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब ये क्या कहना चाहता है कि मतलब एटम्स को हम क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लाइक यू कैन नॉट प्रोड्यूस एटम्स और यू कैन नॉट फुल्ली डिस्ट्रॉय एटम्स। डिस्ट्रॉय इन द सेंस, अगर आप एक पेपर लो, जैसे आपका ये बुक का पेपर है, और आप उसको बर्न करते हो, मतलब जला देते हो, उसको जलाने के बाद में क्या होगा कि आप जो पेपर जलाया है आपने उसको क्या मिलेगा, आपको एच मिलेगा, राइट। तो एच मिलेगा, राइट। और उसके जो एटम्स थे वो क्या, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी एटमॉस्फेयर में, वो कैसे जाएंगे, गैसेस फॉर्म में चले जाएंगे। एटम्स विल बी रिलीज्ड इन गैसियस फॉर्म। आपने देखा होगा जब आप पेपर को बंद करते हो तब वो उससे स्मोक बाहर आता है और फिर आपको क्या मिलता है, एश, एज अ रेजिड्यू मिलता है। तो मतलब कोई भी अब ये पेपर किससे बना है, एटम से ही मिलके बना है, राइट।
तो ये पेपर बंद करने से मतलब हमारे पास जो एटम है वो पूरी तरह से डिसअपियर नहीं हो सकता। एटम्स आर इनडिविजिबल। जो एटम है हमारा, हम उसको देख नहीं सकते। इट्स इनडिविजिबल, यू कैन नॉट सी इट विद योर नेकेड आई। तो ये सब जॉन डाल्टन ने बोला था। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। Discovery of the two fundamental particles, electron and proton, inside the atom led to the failure of aspect of Dalton's atomic theory. अब डाल्टन ने बोला था कि जो हमारा ये स्पीयर है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये खाली स्पीयर जैसा ही है और ये हमारा एटम है। बट धीरे धीरे आगे जाके हमें पता चला इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, इन सब की डिस्कवरी हुई। तो जो डॉन डाल्टन एटॉमिक थियोरी थी वो फेल हो गई यहाँ पे। Or for explaining arrangement of electrons and proton in an atom, many scientists proposed various atomic models. So जैसे जैसे further different different scientists आते गए, उन्होंने different different types of discoveries की। Discovery of electrons, discovery of electrons. Mid 1850s, Faraday began to study electrical discharge in partially evacuated tube known as cathode ray discharge tube. तो अब 1815 मिड 1815 में जो पहले साइंटिस्ट थे फैराडे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया था, एक कैथोड रे ट्यूब ली थी, जैसे ग्लास की होती है ना कैथोड रे ट्यूब, मेड अप ऑफ अ ग्लास। तो एक कैथोड रे ट्यूब ली है उन्होंने ग्लास की, और उसमें दो मेटल इलेक्ट्रोड्स थी, metal electrodes sealed in it. The electrical discharge through the gases could be observed only at very low pressure and at very high voltages. तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें इन्होंने कुछ चीजें ली थी, जैसे हमारे पास कैथोड रे ट्यूब मेड अप ऑफ ग्लास, और उसमें फिर दो इलेक्ट्रोड्स थे, मेटल इलेक्ट्रोड, एक आपका कैथोड एक और आपका एनोड। हम्म फिर और एक गैस ली थी जो बहुत ही लो प्रेशर वाली थी, और फिर उन्होंने वेरी हाई वोल्टेज अप्लाई किया था उसमें। The pressure of different gases should be adjusted by evacuation of the gas tube when sufficiently high voltage is applied across the electrode. तो उसने क्या किया, जब उसने वेरी लो प्रेशर वाली गैस ली थी और हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो थोड़ा इवैक्यूएशन रखा था, मतलब रिलीज होने के लिए, and is applied across the electrode, current starts flowing through a stream of particles moving in the tube from negative electrode to the positive electrode. तो उन्होंने फिर बाद में क्या किया, करंट पास किया, और करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा था, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। कैथोड जो आपका, ये जो कैथोड है ये क्या था आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और ये पॉजिटिव एनोड। तो करंट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ये कैथोड आपका कौन सा था, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, और एनोड कौन सा था, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। जो जो करंट पास हो रहा था वो कहाँ से कहाँ जा रहा था, कैथोड से उन्होंने एनोड की तरफ किया। These were the cathode rays or cathode ray particles. Flow of current from the cathode ray particle. The flow of current from the cathode to anode was further checked by making a hole in the anode and coating the tube behind the anode with phosphorescent material zinc sulfide. When these rays after passing the anode strike the zinc sulfide containing a bright spot is developed on the coating. तो यहाँ से जब उन्होंने पास किया, यहाँ से उन्होंने करंट पास किया ऐसे। ये था हमारा कैथोड विच इज नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे था आपका एनोड विच इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। और यहाँ थे कैथोड रेज ट्यूब। तो जब
उन्होंने करंट पास, और इसमें जो गैस फिल थी वो कैसी थी, लो प्रेशर पे डाली थी उन्होंने, वेरी लो प्रेशर, और वोल्टेज कैसा था, हाई। और यहाँ पे उन्होंने एक एनोड के, ये जो हमारा मेटल इलेक्ट्रोड है ये कौन सा है, एनोड, और इसके बाहर उन्होंने एक जिंक सल्फाइड की क्या लगाई थी, कोटिंग। तो उन्होंने एक जिंक सल्फाइड की कोटिंग लगाई थी यहाँ पे। आप इसको ऐसे मान सकते हो कि जैसे एक उन्होंने ये गोल्ड का, आपने ये देखा होगा पीस पेपर, जैसे आपको पास सिल्वर फॉइल होते हैं ना, वैसे ही गोल्ड फॉइल टाइप आप समझ सकते हो उसको, गोल्ड फॉइल टाइप, वैसे ही वैसे उन्होंने उसकी जिंक सल्फाइड की लगाई थी, ताकि उसमें से जो होल्स बने और यहाँ से कैथोड रे ऐसे गई हैं वो हमें पता चले। तो जब उन्होंने ऐसे इलेक्ट्रिकल करंट अप्लाई किया यहाँ से कैथोड से, तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन वो यहाँ से इस पे एनोड पे स्ट्राइक करने लगे। तो हमें ऐसे नेकेड आई से विजिबल नहीं होगा कि यहाँ से नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो इस पे एनोड पे स्ट्राइक कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा। तो इसी वजह से उन्होंने यहाँ पे जिंक सल्फाइड की जो पेपर था कोटिंग लगाया, ताकि हमें कंफर्म हो जाए यहाँ से जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं। और जब उन्होंने यहाँ इसमें होल्स किए तो उन्होंने देखा कि ये जो नेगेटिवली चार्ज करंट है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वो स्ट्राइक होके कहाँ जा रहे हैं, इस पे जिंक सल्फाइड के कोटिंग में। तो वहां पे उन्होंने होल्स में से देखा, होल से उन्हें पता चला कि यहाँ पे जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं। तो ये सिंपल कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। द कैथोड रेस स्टार्ट फ्रॉम द कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स द एनोड। कैथोड रेस मतलब आपका ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, या फिर जिसे आप बोलते हो करंट, करंट स्ट्राइक होके कहाँ जा रहा था, एनोड पे। These rays themselves are not visible, but the behavior can be observed with the help of certain kind of fluorescent or phosphorescent material. ये वो मटेरियल है जिंक सल्फाइड का, और ये ग्लो करता है जब भी कोई मतलब चार्ज पार्टिकल उस पे स्ट्राइक करेगा तो इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। फॉस्फोरेसेंस मटेरियल वो कैसे होते हैं, जो ल्यूमिनेसेंस टाइप के होते हैं, जो लाइट में ऐसे चमकते हैं, वैसे पता चलता है ना हमें। तो phosphorescence are those type of materials which starts emitting light, which glow when hit by them। तो ये सब क्या करने हैं, जैसे हमें हमारे एक्सपेरिमेंट को कंफर्म कर देते हैं कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो एनोड पे जब स्ट्राइक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो एनोड पे स्ट्राइक कर रहे हैं। कैसे पता चलेगा, जिंक सल्फाइड जब ग्लो करेगा तब। इन द एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था, तो रेज कैसे ट्रेवल कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन में। लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिहेवियर कैथोड रेज इज सिमिलर टू दैट ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। इसका क्या मतलब है, जब जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, आप सपोज एक चुंबक है, आपने ये देखी होगी ना, मैग्नेट, जब मैग्नेट को आप कैथोड रेज के पास लेके जाओगे तो वो डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट करेंगे, मतलब डेविएट हो जाएंगे उससे, और उससे हमें पता चलेगा कि वो कैसे हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। कोई भी दो सेम चार्जेस वाली चीजें एक दूसरे के पास जाती हैं तब वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। देखो वो एक दूसरे से रिपेल करके एक दूसरे से दूर चली जाती है ना, वैसे ही हमें यहाँ पे प्रूव हो जाता है कि वो जो कैथोड रेज पार्टिकल है वो कैसे हैं, नेगेटिवली। जब हम एक मैग्नेट को कैथोड रेज ट्यूब के पास लेके जाते हैं तो इससे प्रूव हो जाता है।
The characteristic of cathode rays electron do not depend upon the material of the electrode and nature of the gas present in the cathode ray tube. The characteristics of cathode rays electron do not depend upon the nature of the gas. मतलब ये कौन सी गैस ली है हमने उस पर डिपेंड नहीं करता है. इसका बेसिकली यही मतलब था. अब ये कैथोड रे ट्यूब का एग्जांपल आपको मैं बताती हूँ. जैसे आपके टीवीज हैं, जो टीवीज में है, आप सपोज कर लो ये हमारे टीवी की स्क्रीन है. ये आपका टीवी है और इसके अंदर जो इनसाइड वाला पार्ट है ना, तो उसमें से सपोज यहाँ पे कैथोड रेस ट्यूब है, कैथोड रेस पार्टिकल. जब करंट हम देते हैं, उसको स्विच को अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे जैसे जैसे आपके जो ये कैथोड रेस पार्टिकल स्क्रीन पे स्ट्राइक करते हैं, तब आपको एक इमेज मिलती है यहाँ पे, मतलब पिक्चर मिलती है, फॉर्म होती है. तो बेसिकली जो ये कैथोड रे ट्यूब है, एक्सपेरिमेंट हम इससे समझ सकते हैं. तो आज के इसमें हम अगले लेक्चर में बाकी जो